भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी मिसाइल गिरने पर भारतीय वज़ारत दिफा के बयान पर तशवीश से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिरने की अदालती तहकीकात का फैसला काफ़ी नहीं, पाकिस्तान मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा करता है। मिसाइल गिरने पर पाकिस्तान ने भारत से मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा, मामला भारतीय हुकाम की सादा वजाहत से हल नहीं हो सकता। भारत हादसाती मिसाइल लॉन्च रोकने के लिए तरीकाकार की वजाहत करे। आलमी बरादरी वाक़े का संजीदगी से नोटिस लिए। शाह महमूद कुरैशी बोले, भारत ने खित्ते का अमन खराब करने की कोशिश की। इमरान खान के साथ साए की तरह खड़ा हूँ, वो 5 साल पूरे करेंगे। मैं उन लोगों की तरह नहीं जिनके 5 वोट हैं और वो वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने काफ लीग पर तंज किया। कहा, बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी इमरान खान के साथ खड़ी है, बाकी लोगों का हमें नहीं पता, तहरीक नाकाम होगी। हमें ब्लैकमेलर क्यों कहा? शेख रशीद के बयान पर मौने सलाही का रद्द अमल भी आ गया। कहा, शेख साहब भूल रहे हैं, इस जमात के लीडरान के बुजुर्गों से स्टूडेंट लाइफ में पैसे लिया करते थे। बीएपी के सरबराह जाम कमाल ने ट्विटर पर लिखा, पार्टी खुद अपने फैसले लेती है, शेख रशीद हमारे फैसले नहीं करते। ऑपोजिशन की ललकार पर हुकूमत की यलगार। अदम एतमाद से एक रोज का भी पीटीआई इस्लामाबाद में भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करेगी। कप्तान ने खिलाड़ियों को 10 लाख अफराद जमा करने की हिदायत कर दी। कहा, तहरीक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऑपोजिशन को शिकस्त होगी, पीटीआई मजीद मजबूत होकर उभरेगी, पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ चाराजोई करेंगे। ऑपोजिशन की तहरीक पर काफ लीग किसी कशमकश का शिकार नहीं। हतमी फैसला कल मुस्लिम लीग काफ के अहम इजलास में होगा। चौधरी शुजात की गुफ्तगू। स्पीकर असम्बली असद कैसर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान कल अहम मुलाकात होगी। अलीम खान और तरीन ग्रुप के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ने लगी। तरीन ग्रुप के चंद अरकान के अलीम खान पर एतराज़ात। अलीम खान को बतौर वज़ीर आला तस्लीम करने से इनकार। अलीम ग्रुप के भी तरीन ग्रुप पर तहफ़्फ़ुज़ात। शाह महमूद कुरैशी ने तनकीद करते हुए कहा, बल्ले के निशान से मुंतखब होने वाला इमरान खान को वोट देने का पाबंद है, जो वोट नहीं देना चाहता तो मुस्ताफ़ी हो जाए। ऑपोजिशन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार। पीडीएम का सरबराह इजलास कल तलब। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की एक और मुलाकात तय। खुर्शीद शाह ने सदर मुमलिकत की बारी आने का भी इंदिया दे दिया। वफाकी वज़रा ऑपोजिशन को बातचीत और सुलह सफाई के मशवरे देने लगे। शेख रशीद कहते हैं, हम सबको सुलह सफाई और ठंड प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह सफाई मुश्किल होती है। मरीम औरंगजेब कहती हैं, सुलह सफाई सियासतदानों से होती है, बदमाशों से नहीं। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के बयान को घबराहट करार दे दिया। जियो टीवी नून लीग टीवी है। वज़ीर आज़म की कल की तकरीर पर जियो जंग ने जहर फैलाया। हमने बार बार जियो टीवी और जंग ग्रुप से रब्ता किया। एक तरफा नून लीग एजेंडे पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट। पीटीआई का जंग जियो ग्रुप का बायकॉट का ऐलान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।